आपके अगर केबल और वायर से किसी को करंट लगे वो आप पे केस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। नंगी तारें क्या होती हैं, इसका कोई हल नहीं हो सकता? देखिए, पाकिस्तान का जो वापडा का निज़ाम है वो तो है ही, सारी आप देखते हैं ओवरहेड सारी नंगी तारें चल रही हैं। पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है तो ये वल्गैरिटी में नहीं आ जाता? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, ये एक रिकमेंडेड प्रोसीजर है। इवन हम अमेरिका में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी जो बड़े रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे तारें ऐसे नंगी ही होती हैं। तो ऊपर जो परिंदे आते हैं ना उनको भी करंट बिल्कुल लगता है, कई तो वो परिंदे लटके होते हैं, हम सड़क पे जाते हुए देख सकते हैं। एग्जैक्टली, तो उसका हल क्या करना है? उसका हल यही है कि एहतियात परिंदों वो को कोई ऐसी स्पेशल तार नहीं आप बना सकते अगर वो परिंदों को करंट ना लगे जब वो चोंचे में लाएं? नहीं, ऐसी तार देखें, अगर वो चूंच में लाएंगे से उससे नहीं होता। असल में जब शॉर्ट सर्किटिंग होती है ना उस वक्त होता है। मेरी ना 2 हफ्ते से केबल नहीं ठीक आ रही, तो मैंने कहा कोई हेल्प हो जाए अब करें स्पॉन्सर, ठीक है, और वो टीम हार जाए तो यार आपको पैसे वापस मिलते हैं कि नहीं? देखिए, हार जीत तो मुकदरा दी है ना इसमें। अब इस कंडीशन पे तो स्पॉन्सर नहीं करते कि आपने जीतना है। वहाँ पे पूरी बिल्डिंग गायब हो जाएगी, तारे वहीं पे वहीं। नहीं, तारें भी मेल्ट हो जाएंगी, एक अच्छा, वक्त आएगा। अच्छा, मुझे लगा शायद तारे वहीं रहेंगी। आपकी वायर अगर मैं यूज़ करूँ कुंडा लगाने के लिए तो आप पे तो नहीं इल्ज़ाम आएगा ना? हम पे क्यों आएगा? मेरे पे आएगा ना, तो वो कुंडे से 100% मुझे मिल जाएगी ना बिजली? नहीं, हम पहली बात तो ये कि वो कुंडा हम बनाते नहीं है फ्री में, ठीक है, कुंडे बनाना भी शुरू करते हैं। पाकिस्तान में बहुत काम हम इसके खिलाफ हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं शेखियाँ। आज मेरे साथ गेस्ट मौजूद है, बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन, कॉपर कैड कंपनी के CEO एंड प्रेसिडेंट मियां सफदर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। काफ़ी लोग आपके ना कंपनी के नाम का ना थोड़ा ना नाम आगे पीछे करते हैं, थोड़ा करते हैं, कभी कोई कॉपर गेट कहता है, कभी कॉपर कैड कहता है, कभी कुछ कहता है, तो मुझे बताएं कि आप उनका कुछ करते क्यों नहीं है? देखें, कॉपर गैट केबल्स एक ब्रांड का नाम है। कैड होता है, कैड है, गैट, GAT, और गैट मीन्स जर्मन अमेरिकन टेक्नोलॉजी। वी प्रोसेस कॉपर विद जर्मन एंड अमेरिकन टेक्नोलॉजी। इस वजह से हमने इसका नाम कॉपर गैट रखा हुआ है। अब जो इमिटेशन या कॉपी करने वाले लोग हैं वो इसको जिस तरह मर्जी उसकी प्रोनाउंसिएशन करें, बट हमने तो कॉपर गैट ही पढ़ना है। ठीक है, जो ठीक इसका है, सही मतलब इसका नाम है, सही इसका नाम कॉपर गैट कॉपर ही है। गैट। ठीक 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 ठीक। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं कि कुछ लोग कहते हैं कि सुना हुआ मैंने, कुछ लोग कहते हैं कि आप पहले इंजीनियर थे, ठीक है, कुछ कहते हैं आप पहले ना इलेक्ट्रिशियन थे तब आप इस फील्ड में आए हैं, तारों की फील्ड में, तो सच्चाई क्या है? वेल डन। मैं बाई प्रोफेशन इंजीनियर हूँ और मैंने अपनी डिग्री की थी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर पाकिस्तान से। और उसके बाद मेरा जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था दैट वाज स्टडी ऑफ वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। तो इंजीनियरिंग के बाद जो मैंने पहला स्टेप रखा वो वायर एंड केबल इंडस्ट्री में रखा। तो इस लिहाज से आप मुझे इंजीनियर भी कह सकते हैं, मुझे इलेक्ट्रिशियन भी कह सकते हैं, मुझे बिजनेस पर्सन भी कह सकते हैं, मुझे एक ट्रेनी इंजीनियर भी कह सकते हैं। यानी इसका मतलब आपको सब कुछ पता था, ये तारों का, बिजली का? देखिए, पता सब कुछ तो किसी को भी नहीं होता, बट मुझे अब आफ्टर एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 30 ईयर्स अब मुझे कुछ वायर्स एंड केबल्स का पता लगना शुरू हुआ है। अच्छा, जब भी तार का जहन में आता है, ठीक है, वायर, केबल और इस तरह, तो वो करंट भी जहन में आता है, तो आपको कभी करंट लगे? नहीं, इंजीनियर जो होते हैं वो पहले ही उसकी सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस करते हैं, तो लाइफ में मुझे अभी तक कोई करंट ऐसा नहीं लगा। नहीं लगा जी, कभी भी नहीं लगा? नो। हल्का सा तो लगा होता, मुझे तो बचपन में काफ़ी करंट लगे हुए हैं, जब भी मैं ना तो स्विच में उंगली डाल देता था या फिर वैसे तार खींचता था। देखिए, मैं जिस गांव में पैदा हुआ था शुरू में, जब हम जहाँ पे रहते थे वहाँ तो बिजली थी ही नहीं, हम तो लालटेन में पढ़ा करते थे, तो इसलिए ऐसा कोई मेरे साथ इंसिडेंट नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ? उसके बाद फिर इंजीनियरिंग में आ गए। अच्छा, आपने देखा तो होगा किसी को करंट लगते हुए? हाँ, मैनी टाइम्स। ये वापडा में कई लोग खंभों के साथ चढ़े होते हैं और जल जाते हैं। अच्छा, मुझे बता, आपके अगर केबल और वायर से किसी को करंट लगे वो आप पे केस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर वायर एंड केबल का कोई फॉल्ट है तो केस कर भी सकता है और होना भी चाहिए। जो सब स्टैंडर्ड वायर्स एंड केबल्स बना रहे हैं पाकिस्तान में उनकी एलिमिनेशन होनी चाहिए।
ठीक है, तो मुझे बताएं ये करंट लगने जैसे ज़्यादा फिल्मों में दिखाते हैं बाल हाँ। खड़े हो जाते हैं, ऐसा होता है कभी? बिल्कुल ऐसा होता है, बाल जल भी जाते हैं। और जब कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो उसके पास नहीं जाना चाहिए। कोई आप जिसे कहते हैं नॉन कंडक्टर चीज़ यूज़ करनी चाहिए। ये तो उसकी सेफ्टी मेजर्स हैं, वो नेट पे भी मौजूद हैं, हम कहीं से भी स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, काफ़ी जगहों पे ना ये तारें जो होती हैं वो ना नंगी भी होती है, तो ये नंगी तारें क्या होती हैं, इसका कोई हल नहीं हो सकता? देखिए, पाकिस्तान का जो वापडा का निज़ाम है वो तो है ही, सारी आप देखते हैं ओवरहेड सारी नंगी तारें चल रही हैं। तो जितने भी दुनिया में गरीब मुल्क हैं वहाँ पे सोल्यूशन ही यही है। मगर पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, तो ये इधर वल्गैरिटी में नहीं आ जाता? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, ये एक रिकमेंडेड प्रोसीजर है। इवन हम अमेरिका में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी जो बड़े रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे तारें ऐसे नंगी ही होती हैं। ऐसा ये मसला नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन की बात है। बट जो आप बात करें ना, जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन हो सकता है, आप देखें जो पुरानी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं उसमें सारी जो वायरिंग है वो अबव द ग्राउंड है। ठीक है, अब जो नया कंसेप्ट है, जैसे DHA अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहा है या बैरियर टाउन बना रहा है या और अच्छे मतलब डेवलपर्स हैं जो काम करें, वो सारी अंडरग्राउंड वायरिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उससे क्या होता है कि एक तो जो आप बात करें एक वल्गैरिटी नहीं है, एक आपको आप देखते हैं तो आपको खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है, फिर उसमें सेफ्टी मेजर्स हैं, आपके स्विचेस लगे हुए हैं। तो इस तरीके से अब ये होश आ गई पाकिस्तान में और अच्छी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो वो जो गई। है ना खंबे, ठीक है, खंबों के ऊपर जो परिंदे आते हैं ना उनको भी करंट हाँ बिल्कुल लगता लगता है, है, कई तो वो परंदे लटके होते हैं, हम सड़क पे जाते हुए देख सकते हैं। एग्जैक्टली, तो उसका हल क्या करना? तो उसका हल यही है कि एहतियात परिंदों को कोई ऐसी स्पेशल तार नहीं आप बना सकते हो वो परिंदों को करंट ना लगे जब वो चोंचे में लाएं? नहीं, ऐसी तार देखें, अगर वो चूंच में लाएंगे चाहिए उससे नहीं होता। असल में जब शॉर्ट सर्किटिंग होती है ना उस वक्त होता है। अच्छा, तब हो जाता है। तो ये बड़े मतलब कम इंसिडेंट होते हैं, ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, कोई ये कोई बड़ा इशू नहीं। नहीं। पहले होता था ना, गुडियाँ उड़ाते थे, उससे भी करंट बंदे को लग जाता था। शहरी जब आप दो कंडक्टर आपस में जुड़ेंगे तो शॉर्ट सर्किटिंग होगी। आप कॉपर की कोई डोर नहीं बना सकते? कॉपर की डोर में तो ज़्यादा करंट लगेगा। ये भी है, ये भी हो सकता है, कोई उससे तो ज़्यादा झटका लगेगा। लग जाए। हाँ। इसलिए हर किस्म की जो अपना पतंगे उड़ाना, काइटिंग, ये सब मना होना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन कर रखा है कि कोई पतंग नहीं उड़ाएगा, कोई बसंत नहीं मनाई जाएगी। ये इसलिए कि बहुत सारी कीमती जानें हर सीज़न में ज़ाया हो जाती हैं। अच्छा, ये जो है केबल का करते हैं काम, तो वो वाली केबल का भी करते हैं? वो जो केबल टीवी वाली केबल होती है उसका नहीं करते? हाँ, टीवी वाली केबल बना रहे हैं। मेरी ना 2 हफ्ते से केबल नहीं ठीक आ रही, तो मैंने कहा कोई हेल्प हो जाएगी। अब आप उसमें कॉपर गैट केबल इस्तेमाल करें, फिर आपके फुल सिग्नल आएंगे। अब देखें ना, ये मेरे कमरे में LED लगी हुई है, कैसे फुल सिग्नल आ रहा है। हाँ, ये अच्छी मैंने कॉपर गैट केबल इस्तेमाल की है। ये ठीक है, ठीक क्वालिटी की तार इस्तेमाल करें, है ना। आप कहते हैं कि आपके ये जो प्रोडक्ट है इससे बिजली का बिल कम हो जाता है, बात ठीक है? हाँ यस, हमारा स्लोगन क्या है? कॉपर गैट केबल्स, फुल गेज, फुल करंट, फुल वोल्टेज, सारा फुल। यस, हर चीज़ फुल, मगर एक चीज़ कम है, बिजली का बिल कम आएगा। बिजली का बिल कम। और ये हमारी गारंटी है कि बिजली का बिल आपको कम से कम आएगा। नहीं, ऑप्टिमाइज हमने करके। जब ये हुकूमत बिजली का बिल इंक्रीज कर रही है तो फिर इंक्रीज हो रहा है ना, कम तो नहीं हो रहा ना? देखिए, गवर्नमेंट कोई भी आएगी, इन्फ्लेशन तो नहीं रोक सकते, वो थोड़ी या ज़्यादा होती रहेगी। जो गवर्नमेंट ने बिल भेजना है, जो वापडा ने आपको भेजना है, वो तो आपको पे करना ही करना है। बट अगर अच्छी वायर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिजली का बिल जो 20 से 30% कम आना चाहिए, वो कम आएगा। लेकिन जो रेट ऑफ टैरिफ रेट है उसको तो हम नहीं चेंज कर सकते, वो तो गवर्नमेंट का काम है। इसका मतलब अगर मेरी बिजली का बिल 15,000 आ रहा है, आपकी वायर यूज़ करूँगा तो फिर 1,000 आएगा? कितना आएगा? नहीं, फिर आपका 10 से 11,000 आएगा। 10 से 11। अब ऑलमोस्ट 30% सेविंग होगी। अगर इतना ना आया तो कोई ऐसी गारंटी है कि बिल आप देंगे? बिल्कुल, हमारे जो इंजीनियर्स हैं आपको कैलकुलेशन करके देंगे कि अगर आप अच्छी वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉपर गैट इस्तेमाल कर रहे हैं और एक तरफ सब स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो डिफरेंस होगा वो कंपनी पे करेगी। वी आर वेरी डिटरमिन्ड, यस। ठीक है, ठीक है। अगर इसमें से 1 रुपया भी आगे पीछे हुआ तो पे बिल्कुल, हम जिम्मेदार हैं। ठीक है, नहीं मैं वी हैव कॉन्फिडेंस इन आवर केबल्स। मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया है के बाद। मैंने सुना आप गरीबों की भी बड़ी हेल्प करते हैं, तो मुझे बताएं कैसे पता चलते कि आपको अगला बंदा गरीब है? अगर मैं कहूँ कि मैं गरीब हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो आप मुझे iPhone लेकर दे सकते हैं?
हाँ, ऐसे भी गरीब हैं जो आईफोन के बगैर नहीं रह सकते। एग्जैक्टली हाँ हाँ, तो आप मेरी हेल्प करेंगे। देखिए, अगर आप आईफोन यूज़र हैं और इंसान कोई भी हो किसी भी कैपेसिटी में, उसके ऊपर बुरा टाइम भी आ सकता है, तो अगर आपको आईफोन की ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर आपको लेके देंगे। बट जो आपने पहला आपका सवाल था कि गरीबों की हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं, तो मेरी सब पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आप अच्छी जॉब कर रहे हैं, आप पैसे कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, तो आप अपना गरीबों का ज़रूर ख्याल रखें। अपने सोसाइटी के जो लेस प्रिविलेज लोग हैं उनका ज़रूर ख्याल रखें। रिमोट एरियाज़ में जाएं और वहाँ जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो ज़रूर करें। तो हमारी भी ऑर्गेनाइजेशन है यकीन फाउंडेशन के नाम से, हम रिमोट एरियाज़ में गवर्नमेंट स्कूल्स को रिवैम्प करते हैं। एक ये हम मतलब एक हमारी कंपनी का एक जो प्राइमरी स्कूल हैं, जो मिडिल स्कूल हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ स्कूल बना सकती है, उसके बाद उनको मेंटेन नहीं कर सकती, उनको अपग्रेड नहीं कर सकती, तो वहाँ पे हमारा ये एक रिवैम्पिंग का एक विंग है जो काम कर रहा है। एक है कि हम रिमोट एरियाज़ में मेडिकल कैंप लगवाते हैं जहाँ जो लोग डिज़र्विंग हैं उनके फ्री इलाज के लिए। इसी तरह अगर किसी का ऑपरेट होना है तो वो हम हमारी वहाँ पे एक कमेटी बनी है जो उसको रिकमेंड करती है, डॉक्टरों का पैनल होता है, तो वो उनको आगे सर्जरी करवा देते हैं। इस तरह के काम हम करते रहते हैं। या फिर जो हमारे अपने मतलब हमारा डायरेक्ट जो स्टाफ है कंपनी का, उसका भी एक सिस्टम है कि हम जितना अकोमोडेट कर सकते हैं हम ज़रूर करते रहते हैं। पर ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसीजर है, हर एक को करना चाहिए। हम भी कोशिश करते हैं कि हम करें। हम जहाँ पे ब्लड की ज़रूरत होती है हम ब्लड डोनेट करवा देते हैं। तो इस तरह करके मुख्तलिफ काम हम करते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने सुना आपको स्पोर्ट्स का वगैरह का शौक़ है, तो आप ये क्रिकेट वगैरह इन स्पोर्ट्स में स्पॉन्सर करते हैं कि नहीं? स्पोर्ट्स का शौक़ हमें इस हद तक है कि हम चाहते हैं बच्चे ग्राउंड में जाएं, खेलें कूदें, एंजॉय करें लाइफ को। तो उसमें स्पॉन्सरशिप हम यस करते रहते हैं। इसमें क्रिकेट मैच भी करते हैं, फुटबॉल के भी करते हैं, अभी कराटे भी करते हैं, एक वो रग्बी थी उसको टच बॉल को भी करते हैं। अच्छा, यस। अगर पाकिस्तानी टीम को अगर आप करें स्पॉन्सर, ठीक है, और वो टीम हार जाए तो यार आपको पैसे वापस मिलते हैं कि नहीं? देखिए, हार जीत तो मुकदरा दी है ना इसमें। अब इस कंडीशन पे तो स्पॉन्सर नहीं करते कि आपने जीतना है। आप हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, ये तो आपने जोर पूरा लगाना है। तो हमें खुशी होती है जब प्लेयर्स लड़ रहे होते हैं आपस में। कभी कभार टीम फुस हो जाती है ना हमारी, तो ये तो रूटीन बन गई अब। हाँ। तो हम भी आदी हो गए हैं इस चीज़ के। बट अच्छा तभी लगता है जब दोनों टीमें अच्छी तरह फाइट करती हैं मैदान में। आपको गोल्फ का शौक है, गोल्फ खेलते हैं? गोल्फ का मैं यस प्लेयर हूँ और डिफेंस राया में खेलता हूँ। इतना ज़्यादा शौक तो है पर टाइम नहीं ज़्यादा लगता, बट थोड़ा बहुत खेलते रहते हैं। पाकिस्तानी टीम की, पाकिस्तानी गोल्फ टीम क्यों नहीं है कोई? ये इंटरनेशनली क्यों नहीं जाते हम लोग? नहीं जाते हैं, मतलब डिफेंस राया की अपनी टीम है, मुख्तलिफ हमारे क्लब्स हैं जिनकी टीम्स अपनी हैं, जाते भी हैं, बट हाईलाइट ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि ये गेम ऐसी अमीर लोगों की है ना। हाँ हाँ, ये कि इसमें मुझे भी वो बड़ा हार शौक जीत है को गोल्फ कम का। तवज्जो देते हैं, बस वो उसको टाइम पास के ऊपर मैं फिर गोल्फ और ना अपने फ़ोन में खेलता रहता हूँ, तो मुझे कभी अब चांस देंगे गोल्फ खेलने का? हाँ हाँ है, मैं संडे को या वीकेंड में खेलता हूँ नॉर्मली। अच्छा, कहाँ खेलते हैं? मुझे तो वो घुसने भी नहीं देंगे। नहीं नहीं, मैं आपको खुद वेलकम करूँगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आपके साथ जा सकता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम। तो मुझे ना हॉकी आती है खेलने, तो वो उसी तरह ही खेलते हैं ना हॉकी की तरह? आए हैं आपको, वहाँ हमारा बहुत अच्छा कोच है, उससे आपको मिलवाऊंगा, आपकी बाकायदा ट्रेनिंग होगी। आपको गोल्फर बनाएंगे, तो कॉपर गेट स्पॉन्सर करेगी ना। यस यस यस, ये ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताएं, केबल्स आपकी मैंने सुना है काफ़ी जगहों पे ना, बड़ी बड़ी जगहों पे लगी हुई हैं, ठीक है। एक तो ये लाल शहबाज कलंदर अंडरपास मैंने सुना है, ये करतारपुर कॉरिडोर पे भी, और भी बड़ी ज़बरदस्त जगहों पे। तो आपको कौन सी जगह सबसे ज़्यादा मज़ा आया है, अच्छा लगा कि यार यहाँ पे लगी केबल? हाँ, मैंने ट्रैवल किया है लाहौर से सखर। तो लाहौर से सखर मोटरवे पे हमारी बहुत ज़्यादा केबल इस्तेमाल हुई है। जब हम 120 की स्पीड पे जा रहे होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। लाइटें ऑन होती हैं। लाइटें ऑन होती हैं, तो लगता है कि नए नए शहर आबाद होते जा रहे हैं। और ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था और हमें खुशी होती है कि ऐसे रोड्स बाहर मुल्कों में भी नहीं है जिस तरह के हमारे मोटरवेज बन गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ ग्रोइंग, अच्छी बात है। अल्लाह ताला हिम्मत दे नई गवर्नमेंट को भी कि वो भी मोटरवेज का सिलसिला शुरू करे।
तो हमने माशाल्लाह बहुत प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें रेजिडेंशियल बहुत हैं, कमर्शियल हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत हैं, मोटरवेज हैं, रिंग रोड्स हैं, हर जगह पे केबल्स अल्हम्दुलिल्लाह जा रही है। अच्छा मुझे बताइए, ये तार जो है ये बनती कैसे, कुछ तरीका तो आपको पता होगा, ये कैसे आप बनाते हैं तार? पहले से बनी बनाई होती है या कोई तरीका होता है इसमें? अच्छा, वैसे आपके सवाल बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। जो वायर एंड केबल है ना, ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का काम है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। अब यहाँ बैठ के मैं बहुत ज़्यादा ब्रीफ नहीं कर सकता कि वायर्स कैसे बनती हैं, बट आपके सवाल का थोड़ा सा जवाब दे देता हूँ कि वायर बनाने के लिए सबसे पहले आपको कॉपर, एल्युमिनियम, कोई कंडक्टर चाहिए ना। ले ली, अब हाँ। कॉपर ख़रीद लेंगे, फिर उसके बाद उसको ड्रा करेंगे, बारीक कर देंगे। मैं कर लिया। उसके बाद उसको ट्विस्ट करने से पहले उसको अनील करेंगे। अनीलिंग एक प्रोसीजर का नाम है जिससे कॉपर सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके सॉफ्ट कर उसके बाद कंडक्टर बन गया। कंडक्टर के ऊपर फिर आपको पीवीसी या लो स्मोक जीरो हैलोजन या एक्सएलपी की इंसुलेशन करनी है, कर दी। वो आपने बाकायदा, हमारे पास अमेरिकन प्लांट है, कुछ जर्मन है मशीनरी है, तो उससे मिक्स ही है। यानी कि अमेरिकन प्लांट पे आप पीवीसी डालेंगे, वो मेल्ट होके बाहर निकलेगा, उसके अंदर कंडक्टर चलेगा, तो इंसुलेशन हो जाएगी। फिर आगे वाटर से उसको पूरा प्रोसेस है, ट्रे में कूल करेंगे, फिर उसके बाद उसका कॉइल बनाएंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है मैं घर पे नहीं कर सकता ये। और यस, नहीं घर में कैसे कर सकते हैं, ये तो एक पूरा प्लांट का काम है। उसमें 20 तो डिपार्टमेंट है, कोई क्वालिटी का डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का है, स्टोर है, मटेरियल इंस्पेक्शन है, बहुत सारे उसमें डिपार्टमेंट हैं। मैं बिजनेस शुरू करने लगा था, मैंने कहा मैं घर से शुरू करता हूँ ना, तो वो समझ आ गई मुझे, नहीं कर सकता मैं। घर से क्वालिटी की केबल नहीं बन सकती, वैसे आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा, वैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, कल हमसे लेके आगे बेचना शुरू कर सकते हैं। ये ठीक है, मैं बिजनेस आइडिया है, उन्हें ये कहूँगा, ये मैंने बनाई है। हाँ, यस, आप कह सकते हैं। आपका नाम काट के ना अपना नाम नाम क्यों काटेंगे? कॉपर गेट बेचे, हमने बिजनेस करना है ना, आपने प्रॉफिट कमाना है, वो आपको मिलेगा। नाम मैं रखूंगा शेख केबल्स। हाँ, शेख केबल। फिर सस्ती लोग खरीदेंगे। नहीं, आपसे लेकर मैं महंगी ये बेचूंगा तभी मुझे फ़ायदा होगा ना। हाँ, ये और अच्छी बात है, आप वैल्यू ऐड करें। यस, नहीं ये बिजनेस माइंड हूँ ना मैं। हाँ। अच्छा मुझे बताएं, ये काफ़ी टाइप्स की होती होंगी तार, कोई बड़ी मोटी वगैरह, तो ये फ़र्क कैसे पता चलता है? केबल्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। मसलन एक केबल है जो आपको फ़ैन चलाने के लिए, लाइट चलाने के लिए, एयर कंडीशन के लिए, फ्रिज चलाने के लिए, एक जनरेटर चलाने के लिए, तो मुख्तलिफ साइज़ की केबल इस्तेमाल होती है। नहीं, मेरे घर में तो एक ही लगा हुआ है स्विच, में सारा कुछ उसी पे चलाता हूँ। एक स्विच से आपकी सिर्फ बिजली आती है, हाँ। आगे वायर तो डिफरेंट होंगी तभी चलेगा ना। मसलन एलईडी आपने चलानी है, टीवी चलाना है, तो उसके अंदर 329 तार तो नहीं लगा सकते ना, उसके अंदर यकीनन कोएक्सियल केबल लगानी है। आपने टाइप्स पूछी है ना? नहीं, वो पहले से उसके अंदर है तार, तो मुझे कोई मसला नहीं होता। अगर वायरिंग हुई है तो फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो बटन ही ऑन ऑफ करना है ना। हाँ, तो फिर इतनी टेंशन की बात कोई टेंशन नहीं हाँ, है ना। हमारी टीम से केबल खरीदें और लगाएं और फिर सारी उम्र पीसफुल लाइफ गुजारें। ये जो बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, काफ़ी बिल्डिंग वाले कहते हैं कि यार हमारी क्या कहते हैं वायरिंग की वजह से या फिर बिजली की फ्लक्चुएशन या इसकी वजह से आग लग गई, ठीक है, तो वो कोई गारंटी वगैरह ऐसी होती है कि यार वो आग ना लगे या कोई ऐसी चीज़ होती? हाँ, देखिए दुनिया में इनोवेशन होती रहती है। हमने एट कॉपर गेट भी इनोवेशन की है कि जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस हैं, लाइक हॉस्पिटल्स हैं, कोई हॉस्टल्स हैं, बच्चों के कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, हमने स्पेशल किस्म की केबल्स बनाई हैं, लो स्मोक ज़ीरो हैलोजन, LSZH केबल कहते हैं, या ग्रीन टेक्नोलॉजी केबल्स कह सकते हैं। उन केबल्स को आग नहीं लगती है, बिल्डिंग सारी जल जाएगी, बट हमारी जो केबल्स लगी होगी उसकी सर्किट इंटेग्रिटी बरकरार रहेगी। यानी कि उसका जो स्मोक डिटेक्टर है वो भी काम कर रहा होगा, फायर अलार्म भी काम कर रहा होगा। ये क्यों चाह रहे हैं कि बिल्डिंग पूरी जल जाए? मतलब आग लगेगी तो क्या होगा? हाँ, बिल्डिंग पूरी जल जाएगी। हाँ, बिल्डिंग जल सकती है, तारें बट केबल की वजह से वहाँ पे पूरी बिल्डिंग गायब हो जाएगी, तारे वहीं पे वहीं नहीं, तारें भी मेल्ट हो जाएंगी। एक वक्त आएगा। अच्छा, मुझे लगा शायद तारे वहीं रहेंगे। नहीं, उनका जो इंसुलेशन है ना, उसको आग नहीं लगेगी। अच्छा, वो सही उसको इंसुलेशन को आग नहीं लगेगी, तो वो जो स्मोक है वो आपका पैदा नहीं होगा। लेकिन जो फायर अलार्म केबल है, अलार्म बजा देगा कि भाई कुछ ना कुछ मिसहैप हो गया। हाँ। तो जितने भी लोग हैं फिर वो अलार्म की वजह से बाहर निकलेंगे,
तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी से केबल्स बनती थी उसमें टॉक्सिक फ्यूम और बड़े धुएं होते थे ब्लैक किस्म के, वो नहीं होंगे। अरे वो नहीं तो आराम से लोग बिल्डिंग को विकेट कर सकते हैं विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। तो ये एक एडवांटेज है उस केबल। बड़े लोग कहते हैं जो बिल्डिंगों में आग लगती है उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम की वजह से उन्होंने खुद आग लगाई होती। ये तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, वो कुछ भी हो सकता है, पीछे तो नहीं पता कि उसकी नीयत में क्या है। मगर वो लोग इल्ज़ाम आप पे लगाते हैं ना कि वो तार नहीं अच्छी थी। नहीं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे भी सही तो हम उनको साबित कर देंगे कि हमारी केबल की वजह से नहीं लगी आग, क्योंकि हमारे पास ट्रेसेबिलिटी का पूरा सिस्टम है। हमने सैप सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हमारी एक एक वायर के ऊपर स्टैंप लगी होती है और पीछे हम चेक कर सकते हैं कि ये किसने बनाई थी, टेस्ट कैसे हुई थी, पूरा सिस्टम है। ठीक। अच्छा, आप ये भी कहते हैं कि आपकी 99.9% कॉपर है। Yes. तो ये 0.1% कॉपर ये कहाँ गया? ऑक्सीजन भी हो सकती है, हवा को तो नहीं रोक सकते। कहते 100% क्यों नहीं मिल सकती? हमारी कंडक्टिविटी 100% से भी ज़्यादा होती है। लेकिन असल में ना ये भी एक पुराना कॉन्सेप्ट है। अब जो लेटेस्ट ब्रिटिश स्टैंडर्ड या IEC स्टैंडर्ड्स हैं उसमें इसकी डेफिनेशन 99.99% से नहीं है। कितनी? उसमें है 100% उसकी कंडक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि हम इसको एज ए कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं ना, उसकी कंडक्टिविटी ठीक होनी चाहिए। बिजली एक जगह से उसी जगह 100% जाए। 100% जाएगी। यही तो अच्छी तार का फायदा ही यही है, बीच में कहीं इधर उधर गुम ना हो जाए। नहीं, कोई वो हमारा उसका ताल्लुक इंसुलेशन से। वो जो होता है कुंडा होता है, ठीक है, अगर आपकी वायर से कुंडा यूज़ किया जाए तो वो 100% हमें मिल सकती है। कुंडा लगाते हैं। नहीं, देखिए ये तो थेफ्ट में आ जाता है ना, तो वो तो अलाउड नहीं है। नहीं, आपकी वायर अगर मैं यूज़ करूं कुंडा लगाने के लिए तो आप पे तो नहीं इल्ज़ाम आएगा ना? हम पे क्यों आएगा? मेरे पे आएगा ना। तो वो कुंडे से 100% मुझे मिल जाएगी ना बिजली? नहीं, हम पहली बात तो ये कि वो कुंडा हम बनाते नहीं हैं। हमारा काम है वायर एंड केबल बनाना, वो हम आप बना के दे देते हैं। कुंडा देख के आपकी वायर ऊपर से छील कर, ठीक है, ये कुंडा बन गया, लगा दिया, कुंडा बन जाए। हाँ, मुश्किल तो नहीं है। लेकिन कुंडा कापर का बनाएंगे आप, किस चीज़ का बनाएंगे? हमारे पास तो वो है ही नहीं ना, बनाते नहीं। एक और मशवरा दे रहा हूँ फ्री में, ठीक है, कुंडे बनाना भी शुरू कर दें। पाकिस्तान में बहुत काम, हम इसके खिलाफ हैं, बड़े काम आए, बल्कि हमने बड़े बिकेंगे। हमने एक ABC केबल बनाई है, ठीक है। ABC केबल में आप कुंडा लगा ही नहीं सकते। क्यों? उसके अंदर पहले से कुंडा लगा हुआ? उसके अंदर यही तो सेफ्टी है उसकी कि आप उसमें कुंडा लगाएंगे पीछे से बिजली बंद हो जाएगी। आपको बिजली नहीं मिल सकती। ये तो केबल पर कहीं नहीं होनी चाहिए। हाँ, ABC केबल आप यूज़ करें, उससे कुंडे से हमेशा महफूज रहेंगे, बिजली चोरी नहीं को कर सकता। ये अच्छा आइडिया, ये आइडिया पहले क्यों नहीं किसी को आया? नहीं, अब वो आपने ले रहा है। अच्छा, आज ये है असल में मेन लाइंस के लिए है ना। हाँ, उधर तो ऐसे ये चोरों का इलाज निकल है। हाँ, नहीं चोर तो ना कहें कुंडे वालों को। आप हमें बेइज्जती कर रहे मेरी। नहीं, आप कुंडा ना लगाया करें भाई। नहीं, मैं नहीं, छोड़ दिया मैंने। वो आपने बता दिया ना ABC केबल मैं वो चेक कर लूँगा, ABC केबल है, फिर नहीं लगाऊंगा। गुड। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं, ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ अपने बॉसेस को कहते हैं कि बड़ा खड़ूस है बॉस वगैरह। आपको क्या लगता है, आप खड़ूस हैं या फिर आपको नहीं पता आपके पीठ पीछे वो क्या कह रहे हैं? देखिए, ये इसका ताल्लुक इंसानियत से है, बट मुझे पता है कि मैं उनके लिए क्या जज्बात रखता हूँ। मैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ 100% मुखलिस हूँ। मैं अपने दिल की बात उनसे कर लेता हूँ, और मैं क्योंकि मुतमैन हूँ इसलिए मैं समझता हूँ कि वो भी 100% मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि मैं उनसे 100% प्यार करता हूँ। तो लिहाजा ये मैंने कभी किसी से नहीं पूछा हाँ मेरे से कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं अपने दिल से सवाल करता हूँ। आप उनकी बेइज्जती गालियाँ शालियाँ नहीं देते उन्हें? नहीं, ऐसा कभी इंसिडेंट नहीं हुआ। और मैं ऐसी मैनेजमेंट को पसंद भी नहीं करता। एक मेरा कोई था, कोई ना बॉस, वो चपेड़े मारता था। वो तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। काम ना ठीक करो तो। जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे मतलब यूनिवर्सिटी में ना, तो स्टूडेंट ऐसे, जब हमारा टाइम आया कि हमने क्या काम करने हैं, तो मुख्तलिफ इंडस्ट्रियों के बारे में लोग फलां पे तो यार वो पकड़ लेते हैं इंजीनियर को और पता नहीं बेइज्जती करते हैं। तो बहरहाल हमने सुना है, ऐसी बातें सुनी है, देखी नहीं है। तो ऐसी मैनेजमेंट बहरहाल इट इज़ अ पुअर टाइप ऑफ मैनेजमेंट। एक कोई कंपनी थी, उनका बॉस वो क्या करता था, जो एम्प्लॉय ठीक काम नहीं करता था ना, उससे ना ऐसी एक कुर्सी होती थी, ठीक है, उस पर ना वो करंट छोड़ देता था तार में। तो कभी नहीं ऐसा आपने तो सोचा? इससे तो नहीं होगा ये, अगर लकड़ी की कुर्सी में करंट लगाएंगे भी तो नहीं आएगा। नहीं, इसमें नहीं, कोई वो स्पेशल कुर्सी थी, नहीं कॉपर की कुर्सी बनी हुई थी। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता? वैसे कोई ऐसा कोई बॉस नहीं हो सकता। अच्छा, तो हो सकता। नहीं, मैं वैसे आइडिया सोच रहा था ना, मुझे आइडियाज़ आते
रहते हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये पानी में खड़े होकर, ठीक है, तार को हाथ लगाने से करंट क्यों लग जाता है, क्या वजह है? पानी में खड़े होने से, पानी भी एक कंडक्टर मटेरियल है। अच्छा, तो उसकी क्यों नहीं तार बना लेते हो? पानी की, हाँ, पानी को यूज़ अगर आप एज ए कंडक्टर करेंगे तो नहीं सही हो। तो नहीं होगा। नहीं उसको एक तो इकट्ठा करना, फिर उसको हम ड्रा नहीं कर सकते, बारीक नहीं कर सकते। हाँ, उसके ऊपर वो इंसुलिन नहीं लगा सकते। नहीं, इसलिए पानी की तार नहीं बन सकती। नहीं बस, चले कैंसिल हो गया। ये भी मेरा आइडिया चलें, कोई नहीं, खराब हो ideas ऐसे गया। develop होते हाँ हैं। हाँ हाँ। आइडिया वाज नोटेड बट इट इज नॉट आप वर्केबल। इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, ठीक है, आइडिया आप ही मुझे दे दें। मैंने बिजनेस शुरू करना है, पैसे बहुत कम है, ठीक है, कोई ऐसा बिजनेस जिसमें ना मेरा नुकसान ज़्यादा ना हो और फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हो, मुझे कोई ऐसा बिजनेस बता दें। यस, कंसल्टेंसी शुरू कर दें, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोगों को मशवरे जाके दें, ऐसी उनकी मशवरे? जिम्मेदारी। यस, हाँ हाँ, जैसे जो आप कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये अच्छा आइडिया, ठीक है। मैंने आपको इतने मशवरे दिए हैं, तो फिर थोड़ा कुछ नहीं हो सकता? नहीं, ये तो अभी तो कोई मशवरा आपसे मैंने कोई ऑफिशियली तो लिया ही नहीं है। जब अच्छा। हमें आप कोई ऐसा मशवरा देंगे जिससे कंपनी कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हाँ। हो, कोई वैल्यू एडिशन हो, तो देन आप उसका बिल भेज सकते हैं। क्या पता, मैंने इतने मशवरे दिए, हो सकता है इनमें से कोई आप यूज़ कर ले, मुझे अगर आप बताइए यूज़ ना। करेंगे तो उससे कॉपीराइट है आपके ना, हम आपको पे करेंगे। अच्छा हाँ ठीक है, पक्की बात नहीं। Yes. अगर आपने यूज़ करना हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं ज़्यादा चार्ज नहीं करूँगा। ओके, ठीक है, अच्छा चलें, थैंक यू, आपके साथ बड़ा मज़ा आया, बड़ा ज़बरदस्त रहा। तो जाते जाते मुझे कुछ तारे शारे मिल जाएंगे, मैं सोच रहा हूँ अपने घर की ना पूरी वायरिंग ही चेंज करा लूँ। ओके, आप हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रब्ता करें, वो हमारी फ्री सर्विसेज हैं, हमारी टीम आएगी, आपको मशवरा देगी, आपकी वायर्स एंड केबल्स कैलकुलेट करके आपको बताएगी, फिर मार्केटिंग वाले दोबारा आपको एस्टीमेट देंगे, आप उसको वर्कआउट करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर आप हमें ऑर्डर प्लेस करें और फ्री ऑफ कास्ट हमारी अपनी गाड़ी आपके घर पर केबल छोड़ के आएगी। ठीक, केबल छोड़ के तो लगा भी दें तो कोई क्या, वो भी हम आपको कोई अच्छे बंदे रेफ़र कर देंगे, है ना? तो वही मैं सोच रहा हूँ कि इंटरनल वायर के बजाय ना, सारा कुछ चेंज करने के बजाय ना बारों बार ही तारें बिछा दूँ, हो नहीं, सकता है ऐसा? आपको इंटरनल वायरिंग तो करनी पड़ेगी, लेकिन जो बाहर वाली इनपुट केबल है, अगर वो नहीं लगी तो वो भी हम भेज देंगे। अच्छा, यानी खंबे से भी हाँ, आ सकती है? ट्रांसफार्मर से मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक केबल आपको मिलेगी। कुंडा लगाओ तो कोई मसला तो नहीं होता? नो 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 नो, अच्छा, कभी नहीं लगाना, ये तो ऐसी गलती नहीं करनी। पाकिस्तान में पहले बिजली कम है और ऊपर से आप इस तरह के काम करेंगे तो अच्छा, और कम हो जाएगी, और आपका जो बिल है वो बाकी पब्लिक पे डिवाइड कर दिया जाता है। नहीं 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 नहीं, कुंडा नहीं लगाना, ठीक है, नो, तो नहीं लगाना बिल्कुल। नहीं कोई मसला नहीं, लोगों को ये बताएंगे, इशू नहीं है। थैंक यू, आपने टाइम दिया इतना, ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, बड़े अच्छे आपने सवालात किए और मैंने कोशिश की कि आपके सारे सवालात को एड्रेस करूं। अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं माज़रत चाहता हूं, बट यू आर मोस्ट वेलकम, और जो भी आपका फीडबैक है वो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा ताकि मैं भी उसे गो थ्रू करूँगा। ठीक है, आपका थैंक यू वेरी मच। ईमेल एड्रेस? co@coppergate.com। ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।